प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे 100 क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? बताइए, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? जयपुर, उदयपुर, जालोर या चित्तौड़गढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। 100 में से आपको अगर 60 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी और आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। तो प्रथम रोपवे कहाँ पर लगाया गया था? बिल्कुल राइट होगा आपका जालोर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, जालोर में पहला रोपवे लगाया गया था सुंदा माता के मंदिर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चावंड में, उदयपुर में, नवलगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते चलेंगे। पूरे क्वेश्चन के आपको कमेंट करने हैं, देखेंगे आज आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चावंड में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताइए, हुमायूं ने, बाबर ने, शेर शाह ने या अकबर ने? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये किस शासक ने कहा था? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थी शेर शाह ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास को पूरी देखना है और चैनल को अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बताइए, राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, नागौर में, अलवर में या जयपुर में? राजा बख्तार सिंह की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगी? अलवर में राइट होगा आपका, ठीक है ना। राजा बख्तार सिंह की छतरी है, अलवर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर उदयपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या डूंगरपुर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर हो जाएगा अपने बांसवाड़ा में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? बताइए, कमेंट कीजिए। रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना। इनका प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, बटनेर, रूणीचाप, मांड या गढ़विटली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा रूणीचा। रूणीचा के नाम से रामदेवरा को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? उसे पाती मांगना कहते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपराध करने से पहले अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उसे पाती मांगना कहते हैं? कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? चलिए बताइए, अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है कंजर जनजाति। ध्यान रख लेना, ए आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, पहले सीटी के अंदर पूछा गया था, फिर पटवारी के अंदर, फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी, पशु परिचर, बीएसटीसी सभी परीक्षाओं में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ए राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांसी जनजाति की शाखा है। जिस प्रकार सांसी जनजाति हो गई तो इसकी जो शाखा होगी, एक बीजा होगी, एक माला होगी, लेकिन जनजाति कौन सी है? सांसी है। तो बिल्कुल ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूमल जैसलमेर शैली का चित्र है। किसका है? जैसलमेर शैली का चित्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में या कोटा में?
चलिए फटाफट से कमेंट करो। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर हो जाएंगे? तो बिल्कुल ये राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, ठीक है ना। पोती खाना चित्रकला जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो। देव नारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किसकी मानी जाएगी? लोक देवता देव नारायण जी की, ठीक है ना। बिल्कुल ये राइट होगा। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? चलिए फटाफट कमेंट करो। प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? बताइए दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेड़ता में, केरला पाली में, शाहबाद बारा में या आमेर जयपुर में? दुल्ले शाह की मजार राइट आंसर हो जाएगा केरला, गांव जो पाली में स्थित है, वहां पर दुल्ले शाह की मजार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? थड़ी वाले बाबा शेख फरीद को, ठीक है ना। शेख फरीद बाबा को थड़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो इनको थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संत कौन है? शेख फरीद। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स आयोजित होता है, कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो अजमेर में आयोजित होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर होगी? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बूंदी में? तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली हो जाएगी जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, नतमल सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है, पट्टू की हवेली भी जैसलमेर में है। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी सबसे पहले मिलेगी। हम आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी देंगे, वो भी इसी चैनल से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बिल्कुल अभी से लाइक सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं। तो बिल्कुल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन से जिले में स्थित है? बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? केकड़ी में, अजमेर में, टोंक में या भरतपुर में? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अब तो कमेंट कर दो, देखेंगे कौन कौन कमेंट करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो कमेंट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन से जिले में होगा? राइट हो जाएगा सर अजमेर में। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, अजमेर सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईश्वरदास मोदी की हवेली सत्ताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सत्ताधिक खिड़कियां ने 100 से प्लस खिड़कियां के लिए विश्वविख्यात हैं, ये निम्नलिखित में से कौन से जिले में? ये झुंझुनू जिले में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? राजमहल बूंदी। राजमहल जो बूंदी की चित्रशाला है, इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुराणों की हवेली कहाँ पर है? सुराणों की हवेली बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी पूछा गया था अपना जेल प्रहरी में, उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 2023 के अंदर बीएसटीसी में आया था और सिटी के अंदर भी पूछा गया था, और अभी जो इसका एग्जाम हुआ था पशु परिचर का उसके अंदर भी आया था। फर्स्ट जो पारी थी उसके अंदर पूछा गया था। सुराणों की हवेली, ठीक है ना, ये चूरू में है, ध्यान रख लेना। सुराणों की हवेली चूरू जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पटुओं की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? पटुओं की हवेली जैसलमेर में। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बच्छावतों की हवेली बताइए, बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, झालावाड़ में या जोधपुर में? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्छावतों की हवेली कहाँ पर होगी? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, बीकानेर राइट हो जाएगा। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट कर ली थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? डूंग जी और जवाहर जी। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना। कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की छावनी में भी लूटपाट कर ली थी? वो थे डूंग जी और जवाहर जी। प्यारे साथियों, आज इनके बारे में सारांश से पढ़ते हैं। डूंग जी और जवाहर जी ऐसे लोक देवता थे जो अमीर एवं धनवानों को लूटते थे, हमेशा लूटते थे, और गरीब एवं जो गरीब लोग थे उनको ये बांटते थे। यानी कि लूटे हुए धन को ये गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को बांटते थे और अमीर एवं धनवानों को लूटते थे। कौन से लोक देवता? डूंग जी और जवाहर जी ने लाखों जगह पर लूटपाट की थी। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल बनावट मकबरे नुमा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वह मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? बताइए कौन से लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? तो बिल्कुल गोगा जी, ठीक है ना। गोगा जी की जो समाधि स्थल है वो मकबरे नुमा बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? लोक देवता रामदेव जी ने। रामदेव जी ने भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। कौन सी फसल को सफेद सोना कहते हैं? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? तो सफेद सोना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास को। कपास को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का संबंध कौन से लोक देवता का था? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। कल्ला जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से कौन लोक देवता नहीं है, लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या गणेश जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते चलो। कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गणेश जी। बिल्कुल डी होगा, यानी कि गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये धौलपुर में अवस्थित है, ठीक है ना। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में अवस्थित है, ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? ताल छापर अभ्यारण्य का, जो चूरू में स्थित है, ठीक है ना। वहां पर काले मृग देखने के लिए हमें राजस्थान का भ्रमण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी कौन सा होगा? साइबेरियन क्रेन, ठीक है ना। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? साइबेरियन क्रेन, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सी होगी खारे पानी की सबसे बड़ी झील? यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। सांबर झील राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? सबसे ज्यादा नहर सिंचाई मैंने पहले भी बताया था, श्री गंगानगर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। श्री गंगानगर जिले में 90% वहां पर सिंचाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहर से होती है, तो सर्वाधिक नहर सिंचाई वाला जिला है गंगानगर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है, हिमालय से मेरे प्यारे विद्यार्थियों घग्गर नदी आती है, घग्गर नदी हिमालय से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बबूल, फाग, रोहिड़ा या खेजड़ी? चलिए जल्दी से कमेंट करो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, खेजड़ी को, यानी कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी। यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में? उड़िया पठार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा। सिरोही के अंदर उड़िया पठार स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं?
सो टापू का क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सो टापू का क्षेत्र कहा जाता है बांसवाड़ा को। बिल्कुल ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा को सो टापू का क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? डांग की रानी, डांग क्षेत्र कौन सी जिले में ज्यादा है? करौली में। तो डांग की रानी कौन सी जिले को कहा जाएगा? करौली को मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांग क्षेत्र डांग की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में या जयपुर में? चलिए फटाफट कमेंट करो। अपने राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत है उदयपुर में, ठीक है ना, उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत कहां पर है? लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, उदयनाथ पर्वत कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में, अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? बताइए। मूसी महारानी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने वाला है। मूसी महारानी की छतरी है अलवर में, कहां पर है? अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले। और अन्य क्लासों को देखने के लिए आप PDF प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर अन्य क्लासें भी देख सकते हैं।